हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो चैप्टर है भोली उसकी समरी। तो आज स्टार्ट करते हैं। इसके जो ऑथर है वो है ख्वाजा अहमद अब्बास के ए अब्बास। वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर है, नोवेलिस्ट है और जर्नलिस्ट है। उन्होंने वर्क किया हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में। अब समरी यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। यह कहानी जो है सुलेखा नाम की एक युवा लड़की की है, जिसे अपने सरल स्वभाव के लिए जो है लोकप्रिय रूप से अब भोली के रूप में जाना जाता है। 10 महीनों में वह अपनी खाट से गिर गई, जिससे उसके मस्तिष्क पर जो है कुछ गंभीर क्षति हुई, मतलब कि चोट लग गया। और जब उसने बात करना सीखा तो वह हकलाती थी। भोली एक सुंदर बच्चे के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन वह चेचक से पीड़ित थी, मतलब चिकन पॉक्स, जिसने उसके चेहरे पर जो है गहरे पॉक मार्क्स छोड़ दिए थे। बदसूरत निशान उसकी उपस्थिति को खराब कर देते थे और लोग उसकी निरस्ता के कारण अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे भी उसे मंदबुद्धि मानते होंगे, क्योंकि वह बोलते समय हकलाती थी। भोली के पिता जो थे रामलाल के लगभग 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। सभी बेटियों में भोली सबसे छोटी थी। युवा भोली को जो है छोड़कर उसके सभी भाई बहन नम्र और हार्दिक थे। उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित थे और उसकी शादी कैसी होगी जब वह बड़ी हो जाएगी। एक दिन सोचते थे ऐसा। एक दिन तहसीलदार जो है साहब गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल का उद्घाटन समारोह करने आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा कि वह अपनी सभी बेटियों को स्कूल भेजे। जब रामलाल ने अपनी पत्नी के साथ चर्चा की तो उसने आपत्ति जताई और कहा कि अगर उन्हें स्कूल भेजा जाता है तो कोई भी उनकी बेटियों से शादी नहीं करेगा। फिर भी वह भोली को स्कूल भेजने के लिए जो है सहमत हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर वह कभी भी अपनी उपस्थिति या कमजोर सोच के साथ शादी करेगी। प्रारंभ में जो है भोली को स्कूल जाने के बारे में संदेह था, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि स्कूल के पहले दिन उसे ठीक से तैयार किया गया और स्कूल भेजा गया। उसने मान लिया और यह अपने घर से बेहतर जगह है। जब वह स्कूल पहुंची तो वह अपनी उम्र की लड़कियों को देखने के लिए तैयार थी। वह दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन हकलाने के कारण मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हालांकि पूरी तरह से हालांकि जब क्लास टीचर ने मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछा तो वह पूरी क्लास के सामने हकला गई और सभी लड़कियां उस पर हंसने लगी। उसने इसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया। वह रोने लगी और समझ गई कि कोई भी उसके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा। जल्द ही उसके शिक्षक, एक दयालु महिला, ने उसे अपना नाम फिर से बताने के लिए प्रोत्साहित किया। वह फिर से हकला गई, लेकिन अंत में अपना पूरा नाम बता पाई। उसने शिक्षक उसके शिक्षक ने चित्रों के साथ उसे कुछ अच्छी किताबें दी और उसे उन लोगों को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि इससे उसकी हकलाने की आदत पर जो है काबू पाने में मदद मिलेगी। उसने भोली को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए भी कहा। इसने युवा लड़की को एक नई जिंदगी की आशा और आश्वासन की एक नई किरण दी। कई साल बीत गए। गांव जल्द ही एक छोटा शहर बन गया और उसने अपने आसपास कई सुधार देखे। जल्द ही भोली के लिए शादी का प्रस्ताव था। भावी दूल्हा विशंबर नाथ बड़े बच्चों के साथ एक बूढ़ा आदमी था। वह लगभग भोली के पिता की उम्र का था। हालांकि रामलाल के परिवार ने गठबंधन के लिए सहमति व्यक्त की, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक अच्छी तरह से बसे हुए साथी है। हालांकि भोली की बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन की शादी में बहुत धूमधाम से शोभी थी। हालांकि जब दूल्हा दिसंबर दूल्हे के गले में माला डालने वाला था तो एक महिला ने धीरे से भोली के चेहरे से पर्दा हटा दिया। दूल्हे के चेहरे पर पॉक के निशान कर दूल्हा जो है हैरान हो गया और उसने 5,000 रुपए के दहेज के बिना उससे शादी करने से इनकार कर दिया। भोली के पिता रामलाल ने किसी तरह राशि की व्यवस्था की और उसे विशंबर नाथ को दे दिया। हालांकि जब दूल्हे ने दुल्हन को माला पहनाने की कोशिश की तो भोली ने अपना हाथ पकड़ पकड़ लिया और इस तरह के घिनौने व्यक्ति से शादी करने से जो है इनकार कर दिया। शादी में मौजूद सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि वह बिना डगमगाए कितनी आत्मविश्वास से बोली। दूल्हे को अपमान महसूस हुआ और वह गांव लौट आया। बाद में भोली ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वह उनकी और मां की देखभाल उनके बुढ़ापे में करेगी और उसी स्कूल में शिक्षक बनेगी जहां उसने बहुत सी नई और अच्छी बातें सीखी है। इसे देखते हुए भोली की शिक्षक जो दूर से देख रही थी, उसने भोली के साहस और आत्मविश्वास पर एक गहरी राहत और संतुष्टि महसूस की, जो उसने इतने सारे लोगों के सामने प्रदर्शित की। यहीं पर जो है हमारी स्टोरी खत्म होती है। इसका निष्कर्ष देखें तो भोली यह दर्शाती है कि बच्चों को जो जिम्मेदार नागरिकों के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए बचपन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों को जो है उचित नैतिक और
भावनात्मक संरक्षण दिया जाना चाहिए। यहीं पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक मेरे के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।